ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। राज्यपाल से मिलने के बाद सीएम वीरभद्र सिंह ने तलब किए मंत्री। कोटखाई मामले में कोताही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर की गई कार्रवाई। भाजपा ने फूंका सीएम वीरभद्र सिंह का पुतला, शहर में निकाली रोष रैली। भाजपा का आरोप, मुख्य आरोपियों को बचाने में जुटी है राज्य सरकार। गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग, शहर भर में कैंडल मार्च निकालकर उठाई न्याय की मांग। प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रोष किया प्रकट। और सोलन में एक व्यक्ति की बाइक के साथ हुई जोरदार टक्कर, व्यक्ति की मौके पर हुई मौत, तेज रफ्तार में था बाइक चालक। वहीं किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के संयोजक तेजा शर्मा ने गुड़िया प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग उठाई है, ताकि गुड़िया की आत्मा को शांति और इंसाफ मिल सके। जिस तरह से कोटखाई में 10वीं में पढ़ने वाली गुड़िया के साथ बर्बर हत्याकांड हुआ, और उससे पहले 29 अप्रैल को 8 साल की तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली निर्भया के साथ भुंतर में जिस तरह से बर्बर हत्याकांड हुआ, और होशियार सिंह जो हमारे वन रक्षक थे, हमारी जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा में जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, इस वन माफिया हत्याकांड को लेकर के, और सकरवा में भी जिस तरह से मंडी कॉलेज की बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा को जिस तरह से वहाँ यौन प्रताड़ना से तंग आकर के फांसी का फंदा चूम करके इस समाज और इस सिस्टम को लानत भेजनी पड़ी, इन तमाम मामलों को लेकर के हम आज यहाँ मंडी के ऐतिहासिक शेरी चांदनी से सीबीआई जांच की मांग करके दूध का दूध और पानी का पानी होने की हम उम्मीद के लिए यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हैं। यदि सरकार ने इन तमाम मामलों में सीबीआई जांच ना करवा करके धर्मिता का परिचय दिया, हम लोग मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि प्रदेश में हालात बेकाबू हैं और पुलिस में भी बहुत कम लोग ईमानदार हैं जो अच्छा काम करते हैं, और उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इन तमाम मामलों को लेकर के हम यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हैं। सरकार ने सीबीआई जांच नहीं की तो ये आंदोलन हम लगातार अनिश्चितकालीन तक चलाने पर मजबूर हैं। निर्भया प्रकरण की तरह कोटखाई गुड़िया प्रकरण ने पूरे प्रदेश की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया है। शुक्रवार को गुड़िया प्रकरण को लेकर मंडी जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा की अगुवाई में मंडी स्थित गांधी चौक पर गुड़िया की आत्मा की शांति के लिए मौन धारण किया और उसे श्रद्धांजलि अर्पित की। शुक्रवार को गुड़िया प्रकरण को लेकर मंडी जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा की अगुवाई में मंडी स्थित गांधी चौक पर गुड़िया की आत्मा की शांति के लिए मौन व्रत धारण किया। मंडी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशानुसार मंडी जिला कांग्रेस कमेटी ने कोटखाई गुड़िया प्रकरण को लेकर मंडी स्थित गांधी चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन व्रत धारण किया। उन्होंने कहा कि यह मौन व्रत गुड़िया की आत्मा की शांति और गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि कोटखाई गुड़िया मामले का राजनीतिकरण कर जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और शांति प्रिय प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, उसकी वे घोर निंदा करते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आदेशानुसार आज जिला कांग्रेस कमेटी मंडी ने गुड़िया कोटखाई गुड़िया प्रकरण पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन व्रत धारण किया, और इसका जो मकसद था गुड़िया को इंसाफ दिलाना, उसकी आत्मा की शांति के लिए किया गया। इसका एक और जो जिला कांग्रेस कमेटी जिसका विरोध करती है कि इस जो प्रकरण है गुड़िया का, इसका जो राजनीतिकरण किया गया है और जो इस मुद्दे की आड़ में जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, जो इस शांति प्रिय प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, इसका जिला कांग्रेस कमेटी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।
सोलन में मोहन पार्क के समीप सड़क क्रॉस करते समय एक व्यक्ति को बाइक ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार व्यक्ति सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल सुन रहा था और अपने में ही मस्त था। तभी सामने से एक तेज रफ्तार बाइक आई और हड़बड़ाहट में मोबाइल सुन रहे व्यक्ति से जा टकराई, जिसकी वजह से व्यक्ति के सिर में चोट आई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अधिक जानकारी देते हुए चिकित्सा अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि जब घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल लाया गया था तब वह दम तोड़ चुका था। उन्होंने बताया कि मौत की सूचना पुलिस को दे दी गई है। एक हमारे पास एक अधेड़ व्यक्ति मिस्टर कृपाराम, जिनकी उम्र 64 साल की है और जो कि टूटू शिमला के रहने वाले हैं, वो ब्रॉड डेड लाए गए हैं और उनका एक्सीडेंट हुआ है अंबुशा होटल के पास और उनको कोई मोटरसाइकिल वाला हिट कर गया। वो रोड क्रॉस कर रहे थे और उनको कोई वहाँ पे हिट कर गया, जिससे कि उनकी स्पॉट पे ही डेथ हो गई। अभी हमारे पास लाए हैं, पेपर्स आते हैं तो उसके बाद उनका पोस्टमार्टम करके उनकी बॉडी रिलीज कर दी जाएगी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। शिमला जिला के रामपुर में खनेरी अस्पताल के समीप वीरवार को खाई में गिरी निजी बस में चच्योट निवासी नंदलाल की दर्दनाक मौत हो गई है। नंदलाल पिछले कई वर्षों से बतौर ठेकेदारी का काम करता था। बस हादसे में उसकी मौत होने के बाद चच्योट में मातम छा गया है। नंदलाल अपने पीछे 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ गया है। नंदलाल अपने किराए के मकान में जा रहा था कि क्वार्टर से 2 किलोमीटर पीछे बस खाई में जा गिरी और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। शुक्रवार शाम को नंदलाल का शव परिजनों और रिश्तेदारों ने रामपुर से चैलचौक के चच्योट में पहुंचाया, जहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। नंदलाल के भतीजे अजय आनंद ने अपने चाचा की बस हादसे में मौत होने की पुष्टि की है। अजय ने बताया कि उसका चाचा रामपुर में कई वर्षों से ठेकेदारी का काम कर रहा था। करीब 3 माह पहले वह घर से रामपुर गया था। वीरवार को जब वह अपने क्वार्टर आ रहा था तो करीब 2 किलोमीटर पीछे बस सड़क से नीचे लुढ़क गई तथा हादसे में नंदलाल ने दम तोड़ दिया। चच्योट पंचायत के उप प्रधान ओम प्रकाश नेगी ने प्रशासन से मृतक नंदलाल के परिजनों को उचित राहत राशि प्रदान करने की मांग की है। नाचन के विधायक विनोद कुमार ने नंदलाल की मौत पर गहरा दुख जताया है तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। डाइट मंडी में डीएलडी प्रशिक्षुओं की परीक्षाएं 20 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक संचालित की जा रही हैं। ये जानकारी डाइट मंडी के कोऑर्डिनेटर तिलक राज शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए स्टाफ की तैनाती व उचित प्रबंध किए गए हैं ताकि परीक्षाओं का संचालन सही तरीके से हो सके। डाइट मंडी में डीएलएड प्रशिक्षुओं की परीक्षाएं 20 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक संचालित की जा रही हैं। डाइट मंडी के कोऑर्डिनेटर तिलक राज शर्मा ने बताया कि डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें लगभग 400 प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि डाइट मंडी और प्राइवेट जेबीटी कॉलेज के भावी अध्यापक यहां परीक्षाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार डाइट टीचर एजुकेटर सही तरीके से परीक्षा का संचालन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ एग्जामिनेशन डीएलएड फर्स्ट ईयर के हो रहे हैं। लगभग 400 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मंडी जिला के जितने भी प्राइवेट जेबीटी कॉलेजेस हैं और डाइट के भावी अध्यापक यहाँ एग्जामिनेशन फाइनल एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि एग्जामिनेशन स्मूथ हो और जो बोर्ड की गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार हों और हमारे जितने भी टीचर एजुकेटर्स हैं वो अच्छे से इस परीक्षा का संचालन कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में ये भविष्य के अध्यापक हैं, ये भी इसी तरह की परिपाटी को आगे निभाएं। जहाँ भी जिन भी स्कूलों में ये पढ़ाएंगे
और वहाँ भी जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा बिल्कुल फेयर तरीके से करें। इसी का नमूना यहाँ पेश किया जा रहा है। हाँ, ये 20 तारीख से लेकर के 1 अगस्त तक एग्जामिनेशन यहाँ चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सोलन सब्जी मंडी में जहां अभी तक टमाटर का व्यापार जोरों पर है, वहीं अब यहां सेब ने भी दस्तक ले दी है। फल मंडी के लिए जिला प्रशासन ने मंडी परिसर से बाहर राष्ट्रीय उच्च मार्ग के किनारे ही सेब कारोबारियों को स्थान मुहैया करवाया है। इससे सब्जी मंडी में हो रहे व्यापार में कोई बाधा नहीं आएगी। फल मंडी में पहली सेब की खेप पहुंचने से व्यापारियों और किसानों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार सेब की फसल कम है, जिस कारण इस बार ऊंचे दामों पर सेब बिकने की उम्मीद है। सोलन फल मंडी से सेब देश के कई मुख्य राज्यों को सप्लाई किया जाता है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात जैसे राज्यों से व्यापारी सेब कारोबार के लिए यहां पहुंचते हैं। सोलन सेब मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग के साथ होने के कारण ट्रक खड़े होने और सेब की पेटियों को रखने में किसानों और व्यापारियों को काफी सुविधा रहती है। सेब की पहली खेप लेकर सोलन पहुंचे किसानों ने बताया कि इस बार पैदावार कम है, लेकिन फल उन्नत किस्म का होने के कारण अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सोलन फल मंडी में किसानों को अपनी फसल के दाम अच्छे मिलने के साथ ही नगद पैसा मिलता है। हमारी जो मंडिया है, हम हर बार जो सेब है सोलन ही लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेट अच्छे मिलते हैं। इसीलिए वैसे मंडी तो गांव में भी है, पर हमारे को यहाँ पे जो यहाँ के हमारे आड़ती है और अच्छे भाव में हमारे को दाम मिलते हैं। ऐसा है, अभी तो फर्स्ट ही है लॉट, इस बार ठीक ही है, ज़्यादा पैदावार भी नहीं है। रेट हमें तो उम्मीद है कि रेट इस बार अच्छे मिलेंगे। मैं आनी कुंगज से सेब लेके आया हूँ सोलन, क्योंकि यहाँ पर आरती अच्छा सेब बेचते हैं और पैसा टाइम से देते हैं। इस बारी सेब की फसल बहुत अच्छी है, हम बेच देते 500-600 पेटियाँ, हम सोलन लेके आते हैं और पैसा हमारे को टाइम से मिल जाता है। रेट ठीक मिलेगा इस साल, क्योंकि फसल इस बारी थोड़ी कम है, पिछली बारी से बहुत कम है इस साल फसल, तो रेट अच्छे मिलने चाहिए। वहीं देश के विभिन्न राज्यों से सेब कारोबार के लिए यहां आए व्यापारियों ने बताया कि सोलन मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर होने की वजह से सामान ट्रकों से उतारना और चढ़ाने के लिए सुविधा रहती है। उनका कहना है कि शिमला या उससे ऊपर मंडियों में माल खरीदने में मुख्य परेशानी वाहनों के जाम लगने की है। इसके अलावा यहाँ कारोबार के लिहाज से माहौल काफी बेहतर है, इसलिए वे हर वर्ष सोलन मंडी में सेब कारोबार के लिए आते हैं। मैं राजस्थान से हूँ, ये महाराष्ट्र से हैं और ये बिहार से हैं। हम लोग सेब लेने के लिए आए हैं सोलन मंडी के अंदर। और सोलन मंडी जो हाईवे के ऊपर ये जो मंडी है ना, इस वजह से हमें बहुत सहूलियत होती है, यहाँ हमें बहुत आराम मिलता है। आप जैसे गाड़ी आ जाती है और माल हमने मंडी में लेना, रोड के ऊपर पलटी कराना और गाड़ी हमारी आराम से निकल जाती है। हमें ये बहुत सहूलियत है सोलन मंडी आने से। बाकी आप शिमला चले जाओ, शिमला में इतना ट्रैफिक और इतना वो है कि हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। आगे आरती लोग ठीक है, हम लोग शुरू से जो आ रहे हैं ना, तो मतलब इन लोगों का मिजाज बहुत अच्छा है। हम लोग मतलब बहुत ज्यादा मतलब कि घुले मिले हैं इस वजह से, और यहाँ से आराम भी है। ज्यादा हाइट में जाने के बाद क्या है, तो गाड़ियों की दिक्कत होती है, ये नजदीक में है। बता दें कि सेब सीजन के दौरान ट्रकों की भीड़ के कारण सोलन राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बसी सब्जी मंडी क्षेत्र से वाहनों का गुजरना काफी कठिन हो जाता है। घंटों लोगों को जाम में खड़े रहना पड़ता है, जो जिला प्रशासन और पुलिस के लिए भी चुनौती बन जाता है। देखना होगा कि इस बार प्रशासन ने क्या पुख्ता बंदोबस्त इस परेशानी से निपटने के लिए किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गृह रक्षा छठी वाहिनी केंद्र जासन के स्वयं सेवकों द्वारा सामूहिक योगदान से जासन स्थित माता शिकारी देवी प्रांगण में भागवत पुराण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक संतोष शर्मा अमृत प्रवचनों की वर्षा करेंगे। श्रावण मास महोत्सव की पावन बेला पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गृह रक्षा छठी वाहिनी केंद्र जासन के स्वयं सेवकों द्वारा सामूहिक योगदान से जासन स्थित माता शिकारी देवी प्रांगण में भागवत पुराण कथा का भव्य आयोजन किया गया। शुक्रवार को भागवत कथा का शुभारंभ होमगार्ड के बैंड बाजे के साथ किया गया। अधिक जानकारी देते हुए आदेशक गृह रक्षा छठी वाहिनी मंडी मेजर खेम सिंह ने बताया कि 21 जुलाई से शुरू होने वाली श्री भागवत पुराण कथा 27 जुलाई को पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि गृह रक्षा छठी वाहिनी आम जनता की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि इस आयोजन में सपरिवार बढ़ चढ़कर भाग लें और माता शिकारी देवी का आशीर्वाद ग्रहण करने के साथ अमृत प्रवचनों का भी आनंद लें। छठी बटालियन के बटालियन ट्रेनिंग सेंटर जासन में भागवत का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आज से शुरू होकर के अगले 7 दिनों तक चलता रहेगा। इस भागवत का उद्देश्य हमारे जितने भी होम गार्ड्स हैं, इनके
सुख शांति के लिए, इनका परिवार और भी तरक्की करे और जितने भी हमारी जनता यहाँ पर है, हमारा एरिया है, हमारी डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हमेशा सुख शांति बनी रहे। इसलिए इस भागवत का आयोजन माता शिकारी के प्रांगण में किया जाए। इस भागवत को इसी प्रकार से जो है करते आ रहे हैं। इस भागवत का के आयोजन का एक अन्य उद्देश्य यह भी है कि जो हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को किस प्रकार हम अंकुश लगा सकते हैं। तो ये भागवत ही ये ऐसे धार्मिक अनुष्ठान हैं जिनमें जिनकी शिक्षाओं को अगर हम ध्यान से उनके ऊपर गौर करें, उनके ऊपर अमल करें, तो जो हमारा समाज जो है एक अच्छा समाज बन सकता है। 27 जुलाई को पूर्णाहुति के साथ कथा का समापन किया जाएगा। इस दौरान विशाल भंडारे का आयोजन भी होगा। गृह रक्षा छठी वाहिनी केंद्र शासन के स्वयंसेवकों ने सभी से भंडारे में भाग लेकर प्रभु का प्रसाद ग्रहण करने का आह्वान भी किया है। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। कोटखाई में 15 साल की गुड़िया का रेप और हत्या केस में लोगों के आंदोलन में अब पूरे प्रदेश में तुल पकड़ लिया है। पंडोह में भी पंचायत प्रतिनिधि, सामाजिक संस्था व स्थानीय लोगों के साथ महिला मंडलों ने कैंडल मार्च निकाला और गुड़िया को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। कोटखाई में रेप के बाद मर्डर के मामले को लेकर प्रदेश के लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। अब इस मामले में एक आरोपी की पुलिस हिरासत में हत्या होने के बाद मामला और भी तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग पुलिस और सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में पंडोह में भी विभिन्न संगठनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर शहर भर में एक कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने मोमबत्तियां लगाकर न्याय की गुहार लगाई। पूरे भारतवर्ष में, हिमाचल में नहीं, पूरे भारतवर्ष में उस गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए एक कैंडल मार्च रखा। इसी सदस्य में सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उस गुड़िया को जो है इंसाफ दिलाने के लिए भारत सरकार और हिमाचल सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी, आज 19 दिन हो गए उन कातलों का पता नहीं चला, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी उन दरिंदों को फांसी दो। आज हम पंडोह में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। जो कोटखाई की हमारी गुड़िया मासूम लड़की 15 साल जिसके साथ दुराचार हुआ है, और उसके जो दरिंदे अभी तक भी वो पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है। तो हम सब हिमाचल के वासी सब यही चाहते हैं कि हमारा जो इंसाफ, हमारी जो हिमाचल की नारी, भारतवर्ष की नारी, सबका सम्मान होना चाहिए और दरिंदों को जल्द से जल्द पकड़कर उनको फांसी होनी चाहिए। और आगे से हम हिमाचल सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि ये मतलब कि अपने पुलिस अफसरों को और पुलिस तंत्र को दुरुस्त करे, पक्का करे कि ऐसी घटनाएं दोबारा हिमाचल प्रदेश में ना हो। लोगों का कहना है कि गुड़िया के साथ जो दुष्कर्म किया गया है वो दरिंदे अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर है। उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन से आह्वान किया है कि असली आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसा कुकर्म करने का साहस कोई न करे। इस दौरान सभी ने पंडोह बाजार में प्रदेश सरकार और शिमला पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राज्यपाल से मिलने के बाद सीएम वीरभद्र सिंह ने तलब किए मंत्री। कोटखाई मामले में कोताही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर की गई कार्रवाई। भाजपा ने फूंका सीएम वीरभद्र सिंह का पुतला। शहर में निकाली रोष रैली। भाजपा का आरोप, मुख्य आरोपियों को बचाने में जुटी है राज्य सरकार। गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग। शहर भर में कैंडल मार्च निकालकर उठाई न्याय की मांग। प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रोष किया प्रकट। और सोलन में एक व्यक्ति की बाइक के साथ हुई जोरदार टक्कर। व्यक्ति की मौके पर हुई मौत। तेज रफ्तार में था बाइक चालक।